10 मई को बीजापुर के पीडिया में हुए एनकाउंटर में कथित रूप से मारे गए 12 नक्सलियों के शवों की शिनाख्तगी पूरी हो गई और इसके साथ ही उन शवों की सुपुर्दगी की कार्रवाई भी पूरी हो गई। अब इस एनकाउंटर में मारे गए कथित नक्सलियों के शवों को लेकर उनके परिजन गांव वापस जा रहे हैं, यानी कि पीडिया जा रहे हैं। मैं पीडिया गांव से ही उस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर वापस लौट रहा था। रास्ते में इस शव वाहन में उस एनकाउंटर में मारे गए 12 में से 3 कथित नक्सलियों के शवों को ले जाया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तस्वीर मुझको नज़र आई, सोचा आपको दिखा दूं और कुछ सवाल जो मेरे जहन में कौंधे हैं और विलाप करते इन परिजनों को देखकर और उनके गोद में दूध मुँहे बच्चे को देखकर जो सवाल मेरे अंदर जन्म लिए, वो सवाल भी आपके लिए छोड़ता हुआ जाऊं और इसी उद्देश्य से ये रिपोर्ट बना रहा हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। पुलिस ने जानकारी दी थी कि बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में बैलाडीला की पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच बसे पीडिया हंड्री के इलाके में जो है बड़े नक्सल लीडर्स की मौजूदगी के हिंट पर सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से करीब 1200 जवानों की टुकड़ी को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। 10 मई की तड़के सुबह 6 बजे पुलिस और माओवादियों के बीच बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में करीब 12 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में पुलिस को 12 नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल हुई और साथ ही घटनास्थल से वेपन्स के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद कर लिया गया था। ये सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई। पिछली रिपोर्ट में आपने पीडिया गांव से मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देखी। दरअसल पुलिस के दावे के मुताबिक मारे गए 12 लोगों पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 31 लाख रुपया का इनाम घोषित है। इन 12 लोगों में से 2 पर 8-8 लाख के इनाम घोषित हैं, 2 पर 5-5 लाख के, 2 पर 2-2 लाख के, बाकी बचे 6 पर 10 से 20 हज़ार रुपया का इनाम घोषित है। अब जब मैं पीडिया गांव पहुंचा रिपोर्टिंग करने, तब ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि मारे गए 12 के 12 का नक्सल संगठन से किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं, किसी तरह का कोई ताल्लुकात नहीं। पुलिस के दावे भी मैंने दिखाए, ग्रामीणों के आरोप भी आपने देखे। अब चाहे वो नक्सली मारा जाए, जवान शहीद हो या फिर यहाँ का आम आदिवासी मारा जाए, उनके परिवार का यही हाल होता है, यही हश्र होता है। इसी तरह से एक पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, इसी तरह से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसी तरह से पत्नियां बेवा हो जाती हैं, माँ के कोख सूने पड़ जाते हैं। दरअसल उन 3 माओवादियों के शवों को इस शव वाहन में लेकर जाया जा रहा है। मारे गए नक्सलियों, कथित नक्सलियों के ये परिजन हैं और गोद में सो रहे दूध मुँहे बच्चे उनके पिता हैं जो इस मृत्युशैया में लेटे हुए हैं। अब समझिएगा कि वो छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे जिन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। कुछ देर पहले जब गोंडी में हम इनसे चर्चा कर रहे थे तो हमें ये जानकारी मिली कि इस शव वाहन में जो 3 लाशें हैं, इसमें से एक जो है भीमा की है। भीमा की पत्नी है, वो आखिरी कोने पे जो बैठी हुई हैं और उनके गोद में वो दूध मुही बच्ची बीमा की बेटी है। तो इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। बस्तर में चल रहे हिंसा प्रतिहिंसा के बीच नक्सलवाद और नक्सलवाद से पनपे हालात और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए सरकार जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रही है, या सरकार पिछले लंबे समय से, सालों से जिस तरीके से ऑपरेशंस चला रही है, इसमें कई लोग मारे जा रहे हैं। नक्सली कईयों बार एम्बुश लगा के जवानों को निशाना बनाते हैं, कई जवान शहीद हुए हैं। आम आदिवासियों पे पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाकर उनकी निर्मम हत्याएं कर देते हैं और पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर करके कई आदिवासियों की हत्याएं पुलिस द्वारा की गई हैं। कई आदिवासियों के जो है फर्जी गिरफ्तारियां पुलिस द्वारा की गई हैं। कई आदिवासियों के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान।
इस तरह के अलग अलग मामले निकल कर आते हैं। मैं इस तस्वीर के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से जो सवाल मेरे अंदर जन्म लिया वो यही है कि बस्तर में चल रहे हिंसा और प्रतिहिंसा से आखिर फ़ायदा किसका हो रहा है। जब इसी तरह से लोग रोए जा रहे हैं, इसी तरह से लोग विलाप कर रहे हैं, हर रोज़ यकीन मानिए हर रोज़ किसी ना किसी की मौत हो रही है, या चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो पुलिस का जवान शहीद हो, चाहे यहाँ का आम आदिवासी हो। हर रोज़ इसी तरह से एक परिवार पूरी तरह से तबाह हो रहा है। अब तक हज़ारों लाशें बिक चुकी हैं, हज़ारों परिवार तबाह हो चुके हैं। बस्तर में नक्सलवाद से पनपे हालातों की वजह से कई परिवारों को, कई लोगों को अंतहीन ज़ख्म मिल चुका है, जिस ज़ख्म का किसी तरह का कोई इलाज नहीं है। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, बल्कि अब और भी ज़्यादा विकराल रूप लेते जा रही है। जिस तेज़ी से सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए आक्रामकता दिखा रही है, उसी तेज़ी से लोग मारे भी जा रहे हैं। उसी तेज़ी से अब पुलिस के जवानों पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाकर आम ग्रामीणों की हत्याओं के आरोप भी लग रहे हैं। उसी तेज़ी से जो है नक्सल संगठन भी आम आदिवासियों की लगातार निर्मम हत्याएं कर रहा है और उन पे जो है पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि लगातार प्रेशर आईडी की चपेट में आकर मजदूर से लेकर आम आदिवासी महिलाएं, युवतियां जो है इनकी मौत हो रही है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, दरअसल मैं पीडिया से वापस लौट रहा है, जैसा मैंने बताया मैं ज़िला मुख्यालय बीजापुर के लिए वापस जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मुदवेंडी गांव में ही हूँ। ये वही मुदवेंडी गांव है जहां 1 जनवरी 2024 को, यानी कि 2024 के पहले दिन मंगली सोडी, जो कि 6 माह की दूध मुही बच्ची रही है, क्रॉस फायरिंग की चपेट में आके उसकी मौत हो जाती है। 6 माह की बच्ची जो अपनी माँ की गोद में सो रही होती है। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। कुछ समय बाद उसी के मामा अभी हाल में जंगल जाते हैं वनोपज लेने के लिए, उनका पैर प्रेशर आईडी में पड़ता है, उनकी मौत हो जाती है। कुछ समय पहले नक्सलियों की लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो जाती है। 2 दिन पहले नक्सलियों के ही लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर 20 वर्षीय एक युवती की मौत हो जाती है। अब जब पीडिया में एनकाउंटर होता है तो पुलिस के जवानों पे आरोप लगता है कि मारे गए 12 के 12 लोग तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए गए हुए थे और एंटी नक्सल ऑपरेशन पे आए जवानों ने तेंदुपत्ता संग्रहण कर रहे इन 12 लोगों की हत्याएं कर दी। हालांकि पुलिस का दावा है कि मारे गए 12 लोगों का संबंध नक्सल संगठन से रहा है और इन सब पे 31 लाख रुपये का इनाम रहा है। बहरहाल गुजर रहा था, रोते बिलखते परिजन नजर आए मुझको। पुलिस के दावे अपनी जगह, ग्रामीणों के आरोप अपनी जगह, लेकिन इस परिवार का क्या कसूर, उस बच्चे का क्या कसूर जिसे अभी यही नहीं पता कि उसकी माँ क्यों विलाप कर रही है, उसके पिता मृत्यु शैया पे किसकी वजह से लेटे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें हर रोज़ देखने को मिलती है, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हर रोज़ निकल कर सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि किसके बंदूक से किसकी मौत, और साथ ही ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि ये गूंगे बस्तर की चीखती हुई तस्वीर है, जिसे दिखाया जाना चाहिए, जिसे बताया जाना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि इसी तरह से सच्चाई आपके सामने लाऊं, इसी तरह के रिपोर्ट्स आपको बताऊं, बस्तर के हालात से सीधे रूबरू करवाऊं। अगर आपको लगता है रोते हुए इन परिजनों की आवाज़ भी जिम्मेदारों तक पहुँचे तो आप इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बस्तर जंक्शन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।